Hello and welcome to day 4 of the first World Yogasana Championship happening here in Ahmedabad at the EKA Arena, and we have been seeing a lot of different kind of yoga postures. We've been seeing some crazy history that's been made, but yes, these 4 days have been amazing right here because we've seen some beautiful athletes do some beautiful forms, mentally, physically and emotionally involved in this complete event, and they all have made sure that they all witnessed. नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। पहले वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 FOP 3 पर सीनियर मेंस सुपाइन की स्पर्धा चल रही है और हम देख रहे हैं कि साउथ सुडान, नेपाल, मोज़ाम्बिक, मलावी, रवांडा, केन्या, इंडोनेशिया और साथ ही साथ कुछ और देश इसमें अपनी चुनौती पेश कर रहे हैं, जिसमें जिम्बाब्वे की बात करें, चाहे बांग्लादेश की बात करें, नाइजीरिया की बात करें, तंजानिया की बात करें, गैबोन की बात करें, बहुत सारे अफ्रीकी देश जिन्होंने यहाँ पर आकर न सिर्फ अपनी चुनौती पेश की है, साथ ही साथ बेहतर प्रदर्शन भी किया है। भारत की तरफ से आकाश अपनी चुनौती पेश करेंगे FOP 3, जहाँ पर इंडोनेशिया के अरकान फौजान रियांतो अपनी चुनौती पेश करने के लिए आए हैं। और जैसा कि हमें पता है कि सुपाइन की इंडिविजुअल स्पर्धा यहाँ पर चल रही है, हम अपनी चर्चा ज़रूर जारी रखेंगे, लेकिन पहले अरकान फौजान रियांतो के सुपाइन के प्रदर्शन को देखें। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि सुपाइन में चिट से 5 आसन निकाले जाते हैं और उसी ऑर्डर में ये 5 आसन किए जाएंगे। ये हलासन की मुद्रा बनाई है उन्होंने। हलासन जो भारतीय कृषि में उपयोग होने वाला एक यंत्र है, हल उसकी आकृति बनाई गई है और हल सृजन का भी प्रतीक है, हल विस्तार का भी प्रतीक है। और पौराणिक आख्यानों की मान्यता के अनुसार देवी सीता का जो उद्भव हुआ था वो राजा जनक के द्वारा हल के माध्यम से ही हुआ था। तो हलासन सुपाइन की प्रतियोगिता का पहला आसन है। सुपाइन, जैसा कि हमने आपको बताया कि लॉटरी के माध्यम से 5 आसन निकाले जाते हैं और उन आसनों को उसी मुद्रा में किए जाते हैं। ऊर्ध्व प्रसारित उत्तान पादासन की मुद्रा बनाई गई है। ये ऊर्ध्व मतलब ऊपर की ओर, प्रसारित मतलब फैला हुआ, तो ऊपर की ओर पांव ज़रूर है और प्रसारित का मतलब पूरा शरीर फैला हुआ है। रितिका, कितना मुश्किल होता है पैर को उस पोजीशन में होल्ड करके रख पाना। तीसरा आसन है वो है सुप्त कोण आसन। सुप्त कोण आसन में जो दोनों हाथ हैं वो 180 डिग्री के सीध पर होने चाहिए। यहाँ पे अरकान थोड़ा सा स्ट्रगल करते नज़र आ रहे हैं। आप चूँकि डोमेस्टिक प्रतियोगिता में जज की भूमिका भी निभाती हैं, ऐसे में यहाँ पर कितने नंबर कटेंगे? अगर हम बात करेंगे की पॉइंट्स की, तो इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे कि इनकी लेग्स जो थी वो पूरी 180 डिग्री पे ओपन करके और उनको एड़ियों को अपने को पकड़ना था अपने हाथों से। अगला आसन करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। एक पद सेतुबंध सर्वांगासन। एक पद यानी एक पैर से, सेतु मतलब पुल, और सर्वांगासन की जो मुद्रा है उस पे सर पर वजन होता है, यानी एक पैर से पुल बनाया जा रहा है। और योग भी तो पुल ही बनाता है, मन और शरीर के बीच का पुल, विचारों और कर्मों के बीच का पुल। तो ये पुल बनाने की कोशिश थी। अगला आसन है सर्वांग आसन। सर्वांग आसन को ऐसा माना जाता है कि ये सर्व आसन है, शरीर के सभी अंगों के लिए महत्वपूर्ण है। क्या कहेंगी आप? देखिए, अगर हम डिफ़िकल्टी की तरफ जाएं तो अगर कोई शीर्षासन नहीं कर पाता है तो हम उसको सर्वांग आसन का सुझाव देते हैं, क्योंकि वो उससे थोड़ा सा आसान होता है और उनके फ़ायदे लगभग दोनों के सेम होते हैं। तो हम सर्वांग आसन की तरफ जाते हैं ताकि जो नहीं कर पा रहे हैं, अगर वो भी फ़ायदा लेना चाहते हैं कुछ आसनों का, तो हम उनकी जगह पे सर्वांग आसन को उनको रेकमेंड करते हैं। सर्वांग आसन में हमने देखा है, और जो मुश्किल आसन होते हैं, चाहे वो थाइज़ की कोर मसल की बात करें या फिर पेट की मांसपेशियों में बहुत खिंचाव आता है, लेकिन जो नियम कहते हैं चेहरे के भाव बहुत शांत सरल होने चाहिए, प्रसन्नचित्त होने चाहिए। उज़्बेकिस्तान के एलन जो इस प्रतियोगिता में एक स्वर्ण पदक जीत चुके हैं, उज़्बेकिस्तान का नाम रोशन कर चुके हैं और एक बार फिर इंडिविजुअल सुपाइन की स्पर्धा में अपनी चुनौती पेश करने के लिए एलन। पहला आसन, जैसा कि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि हलासन सुपाइन में
बनाते हैं। हलासन जो पेट की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है, चित्त को प्रसन्न रखने में अहम भूमिका निभाता है और ख़ुद से आपको जोड़ने का काम भी करता है। और अब दूसरे आसन की तरफ चल रहे हैं। दूसरा आसन जो होगा वो ऊर्ध्व प्रसारित उत्तान पादासन होगा। और जैसा कि हमने बताया कि पैरों की कोर मसल्स की स्ट्रेंथ काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। थोड़ा सा शेक ज़रूर नज़र आ रहा है। और ये देखिए क्लोज़अप में सांसों की गति से चेहरे पर जो कंपन है, और जैसा कि रितिका बता रही थी कि प्राणायाम का बहुत अहम रोल होता है चेहरे के भाव को संयत बनाए रखने में। सुप्त कोणासन में देखना पड़ेगा कि हाथ क्या 180 डिग्री की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा संघर्ष तो है यहाँ पर, निश्चित तौर पर थोड़ा संघर्ष है। पैर की एड़ी को स्पर्श करने की कोशिश तो की है रितिका इन्होंने। देखिए, जैसे हमारे शरीर की रूपरेखा होती है तो किसी के पैर और हाथ मुकाबले पैर के छोटे होते हैं, तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, जिसमें की पॉइंट्स में उनका नंबर कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पर एक पाद सेतुबंध सर्वांगासन की मुद्रा बनाने की कोशिश में चले हैं एलन। पुल बनाने की प्रक्रिया, पुल एक पैर से यहाँ पर पैर को स्थिर बनाए रखने की कोशिश। और देखिए सांसों की गति कितनी तेज़ है, और जो गर्दन के पास आप मोटी नस देख पा रहे हैं वो ये बताता है कि कहीं ना कहीं तनाव तो है। स्थिरता, संतुलन के साथ साथ वो जो संयत भाव होना चाहिए उसमें थोड़ी कमी नज़र आई है। और जब संयत भाव कम होता है तो ये मान लेना चाहिए कि प्रतिभागी सहज नहीं है उस आसन में। देखिए, जब हम कंटिन्यू पोस्चर्स कर रहे होते हैं तो हम कुछ स्ट्रेस के पार्ट की वजह से इस सिचुएशन में चले जाते हैं। बट अगर हम प्रैक्टिस के दौरान अगर हमने ध्यान किया है, प्राणायाम किया है, और अगर हम उसको संयमित कर पा रहे हैं, अगर हम अपने ब्रीथ को कंट्रोल कर पा रहे हैं अपने अकॉर्डिंग, तो वो हम 5 के 5 आसन में दिखा सकते हैं, जो कि इनका बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल मूवमेंट से हमें फील हो रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा ब्रीथ उनकी जो है वो एबनॉर्मल होती जा रही थी। सर्वांगासन की मुद्रा बनाई है उन्होंने। सर्वांगासन जिसे शरीर का संपूर्ण आसन कहते हैं। पसीने के बूंदे ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि एलन कम से कम सुपाइन में तो संघर्ष करते नज़र आ रहे हैं। कोई बात नहीं, एक स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। पदक यहाँ आएगा या नहीं आएगा ये तो समय बताएगा, लेकिन अपने लिए कुछ समर्थक ज़रूर बना पाए हैं एलन। और इसी के साथ उनके 5 आसनों की श्रृंखला समाप्त हुई है। FOP 3 पर सीनियर मेन सुपाइन की स्पर्धा लगातार जारी है। जो लोग हमारे साथ देर से जुड़े हैं उन्हें बता दें कि सियरा लियोन के अब्दुल्लाई कोरोमा इस समय अपनी चुनौती पेश करेंगे कि सुपाइन में लॉटरी सिस्टम से 5 आसनों के नाम निकाले जाते हैं और उनका ऑर्डर भी तय किया जाता है, और उसी ऑर्डर में वो 5 आसन करने होते हैं। यानी सभी प्रतिभागियों को वही 5 आसन करने हैं। सबसे पहले ये है हलासन। हलासन की मुद्रा बनाते हुए इंडिविजुअल सुपाइन में काफ़ी बेहतर स्थिति हलासन की। भले ही हाथ की हथेली पूरी तरीके से फ्लैट नज़र नहीं आई और वो फ्लोर को स्पर्श भी करती कम नज़र आई। तो ये छोटी छोटी बारीकियां हैं जो हमें ये बताती हैं कि निर्णायकों की नज़र किस तरीके से होती है। और योग में निर्णय भी जो जजेस की तरफ से होता है वो थोड़ा अलग होता है। 5 जज होते हैं, एक चीफ जज होता है, और जो सबसे ज़्यादा नंबर जो आपको देंगे और जो सबसे कम नंबर देंगे वो दोनों एलिमिनेट कर दिए जाते हैं। और जो ये देखिए ये जजेस पैनल है जो माइन्यूटली नज़र बना कर रखता है। और ये जो अगला आसन है ये ऊर्ध्व प्रसारित उत्तान पादासन है। देखिए, यहाँ पे हमारे जो पैनल में होते हैं, यहाँ पे हमारे 5 जज होते हैं जो डिफ़िकल्टी देखते हैं, परफेक्शन ऑफ पोस्चर कितना है, माउंटिंग डिसमाउंटिंग कैसे कर रहा है एथलीट, उस पर उनकी नज़र होती है। और हमारे पास टाइम जज भी होते हैं
जो कि टाइम निर्धारित समय तक वो उस आसन को होल्ड कर पा रहा है या नहीं, उसके भी स्पेसिफिक आसन के मार्क्स उन्हें दिए जाते हैं। और हमारा एक जज इवेलुएटर होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि पोस्चर जो है वो उन्होंने सीक्वेंस से किया है कि नहीं, या फिर वो पेनल्टी के हकदार हो चुके हैं। तो अगर वो सीक्वेंस से अपने पोस्चर्स नहीं परफॉर्म कर रहे हैं तो वो भी उनके नंबरों में कमी आ सकती है। और ऐसे ही हमारे 10 से 12 जजेस का एक पैनल होता है जो कि उन्हें पूरे जज कर रहा होता है। देखिए, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं सियरा लियोन के एथलीट को संघर्ष करते हुए, और नेक्स्ट पोस्चर की तरफ बढ़ते हुए अब्दुलाई कोरोमा सियरा लियोन से ये एथलीट आए हैं, और ये एक पाद सेतुवन सर्वांग आसन करने की कोशिश। परफेक्शन ऑफ पोस्चर में कमी आप देख पा रहे हैं, जैसा कि आपने पहले एथलीट्स के पोस्चर्स को देखा है। उसके उनके की पॉइंट्स में कहीं ना कहीं मार्क्स कटने की संभावना ज़रूर है। देखते हैं जजेस का रिजल्ट में क्या हम इस पोस्चर का प्रभाव देख पाएंगे। देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया कि माउंटिंग डिसमाउंटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है हमारी एक जजमेंट का, कि जो एथलीट है वो माउंट और डिसमाउंट कैसे कर रहा है, कैसे पोस्चर में जा रहा है और कैसे वापस आ रहा है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ये सर्वांग आसन की तरफ बढ़ते हुए देखिए, हाथों की मुद्रा आप देख पा रहे हैं कि जो हाथों की मुद्रा है वो सही तरीके से नहीं है, जिसका की पॉइंट्स में उनके नंबर कटेंगे। लेग सीधी करने की पूरी कोशिश और धीरे से डिसमाउंटिंग करते हुए। इस बार FOP 3 पर आए हैं, जहां पर सीनियर मेंस सुपाइन की स्पर्धा चल रही है। कॉन्फिडेंस लेवल कम नहीं हो रहा है। जो भी एथलीट बाहर से आए हुए हैं वो अपना पूरा 100% दे रहे हैं। जैसे कि हमने अभी इनके मुख के जो भाव देखे, जो उनकी खुशी जाहिर कर रहे थे कि कितना कॉन्फिडेंस उनके अंदर है। हल आसन की जो मुद्रा है वो उन्होंने अभी अभी बनाई है, जो कि आप चेहरे के भाव देख सकते हैं। एक्सप्रेशन का जो पॉइंट है, जो डिफ़िकल्टी जज करता है, वो पूर्ण रूप से पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से जो हम पोस्चर देख पा रहे हैं वो बहुत ही बेहतरीन, और जो पोस्चर हमारी COP में बनाया गया है उसको पूर्ण रूप से पूर्ण करते हुए वापस आ रहे हैं। अल्फा जोरम हांगो जो अपनी चुनौती पेश कर रहे हैं, तो पहला आसन इंच परफेक्ट उन्होंने किया है। अल्फा जोरम हांगो ऊर्ध्व प्रसारित उत्तान पादासन की हम बात करें तो हाथों की हथेली खुली हुई रहती है, आकाश की तरफ दिशा रहती है, चेहरे के भाव शांत संयत, और पैर जो है वो एक निर्धारित एंगल पर उठा हुआ होता है। और सबसे ज़्यादा मुश्किल काम वही है कि उठे हुए पैर को उस स्थिति में बना कर रखना, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नीचे की तरफ ज़्यादा आपको खिंचाव महसूस कराएगा, और गुरुत्वाकर्षण के बल के नियम के विरुद्ध आपको पैर को ऊपर उठाकर बनाए रखना है। 2 आसन हो चुके हैं, तीसरे की तैयारी है। जो सेकंड पोस्चर हमने देखा उसमें सफलता का सिर्फ मूल मंत्र यही है कि जो आपके पेट की मांसपेशियां हैं वो कितनी मजबूत हैं, उसी के बलबूते आप इस पोस्चर को होल्ड कर पाएंगे। जो टाइम जज जो नोट कर रहा है आपका 15 सेकंड्स का टाइम, आप उसको नियंत्रित रूप से पूर्ण कर पाएंगे। थर्ड पोस्चर की तरफ बढ़ते हुए सुप्त कोणासन की मुद्रा बनाने की कोशिश, लेकिन ये कोशिश सफलता तक नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि हाथ की हथेली से पैर की एड़ियों का स्पर्श होना चाहिए था। अल्फा जोराम हांगो जो तंजानिया से आए हैं,
और एक जो जज है वो कब निर्णय लेता है, जब वो देख रहा है कि यहाँ सुप्त कोणासन की पूर्ण मुद्रा नहीं बन पाई है, तो रिलैक्स का कॉल वो कब कहेगा? देखिए, पूर्ण मुद्रा वो कर पा रहे हैं, परफेक्शन ऑफ जो पोस्चर है वो काम सिर्फ डिफ़िकल्टी जज का है, उसको जज करने का। टाइम जज का केवल काम इतना ही होता है कि पोस्चर जब वो फाइनल पोस्चर में पहुंच गया है और उसकी बॉडी की मूवमेंट, वो जो स्थिरता की बात हम कर रहे थे, जो महर्षि पतंजलि जी ने बताया है आसनों के लिए, जो सुखपूर्ण अनुभव वो करते हैं स्थिर होने के बाद, तो वो टाइम स्टार्ट होता है। बस उन्हें टाइम 15 सेकंड्स तक अब पोस्चर को होल्ड करना है। वो पूर्ण स्थिति की जो सिचुएशन है वो सिर्फ डिफ़िकल्टी जज पर निर्भर करती है कि वो कितने नंबर उनको देंगे उनके परफेक्शन ऑफ पोस्चर को देखकर। तो वो जो अंक उन्हें देंगे वो डिसमाउंटिंग के बाद देंगे, क्योंकि माउंटिंग और डिसमाउंटिंग का एक पॉइंट भी हमारी जजमेंट के प्रोस्पेक्टिव से पूरा होना चाहिए। एक पाद सेतु बंध सर्वांगासन की मुद्रा बनाते हुए डिफिकल्टी कैटेगरी में ये डी का आसन है, यानी सेकंड मोस्ट डिफिकल्ट आसन, जहां पर एक पैर से पुल बनाने की कोशिश, मन और विचारों का पुल योग बनाता है। यहाँ पर जोराम हांगो जो तंजानिया से आए हैं, वो अपनी चुनौती लगातार पेश करते हुए 5 आसन सुपाइन के होते हैं, और जहाँ तक मैं काउंट कर पाया हूँ उनका आखिरी आसन बचा है जो है सर्वांगासन। सर्वांगासन की मुद्रा की तरफ बढ़ते हुए जोराम हांगो सर्वांगासन तारीफ करनी पड़ेगी अल्फा जोराम हांगो की। कमाल की कोशिश की है अल्फा जोराम हांगो ने। सर्वांगासन में तो ऐसा लग रहा है कि 90% सफलता हासिल कर ली है उन्होंने। जी बिल्कुल, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, सिर्फ कोहनियों की थोड़ी सी जो पोस्चर परफेक्शन है वो पूर्ण नहीं कर पाए हैं। जो उनकी लेग की जो पोजीशन थी वो पूरी 90 डिग्री पर थी। तो हम उम्मीद कर सकते हैं जजेस से कि उनको अच्छे अंक मिले होंगे इस पोस्चर में। और इसी के साथ जोराम हांगो का 5 आसनों का सुपाइन इंडिविजुअल इवेंट पूरा होता हुआ सूडान के एडम अब्बास अल ताहिर मोहम्मद अपनी चुनौती पेश करेंगे। एडम अब्बास अल ताहिर मोहम्मद शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहला आसन इंडिविजुअल सुपाइन कैटेगरी में हलासन का होता है। हलासन रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है, कंधे, पीठ और पैरों की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है और थायराइड ग्रंथि को सक्रिय करने में भी सहायक माना जाता है। हलासन रक्त संचार को संतुलित करता है और कई बार सर्वांगासन का स्वाभाविक अगला चरण भी माना जाता है हलासन को। और अगला आसन उत्थित प्रसारित उत्तान पाद आसन होगा, क्योंकि जैसा कि हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि 5 जो आसन हैं वो उसका निर्धारित क्रम होता है। उत्थित प्रसारित उत्तान पाद आसन। उत्थित का मतलब ऊपर उठाया हुआ, प्रसारित का मतलब फैलाया हुआ, उत्तान का मतलब तना हुआ या विकसित, पाद मतलब पैर और आसन मतलब मुद्रा। ये है, यह आसन योगासन की प्रतियोगिताओं में शक्ति और लचीलेपन के संयुक्त प्रदर्शन का उत्कृष्ट उदाहरण है और बहुत हद तक सफल हुए हैं इस आसन को करने में। जी बिल्कुल, इनकी मेहनत और इनकी डेडिकेशन से दिख रहा है कि पोस्चर इन्होंने बहुत ही बेहतरीन किया था और थोड़ा सा रिलैक्सेशन ये ले रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल आसन ये हम मान सकते हैं,
क्योंकि होल्डिंग जो हमारी होती है 15 सेकंड्स की, वो इस आसन को थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल बना देती है। नेक्स्ट पोस्चर की तरफ बढ़ते हुए एक पाद सेतु बंद सर्वांग आसन की तरफ। ऊपर वाले पैर तो सीधा है, लेकिन संपूर्ण मुद्रा पूर्ण रूप से नहीं कर पाए हैं वो, क्योंकि जो नीचे वाला पैर है वो भी सीधा होना चाहिए था, तना हुआ। हाथों की जो मुद्रा है वो भी सही ढंग से नहीं है, और ये समय समाप्त हुआ और आसन से वापस आते हुए एडम अब्बास अल-ताहिर मोहम्मद, जो कि सूडान के एथलीट हैं, सुपाइन इंडिविजुअल सीनियर में परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो हमने देखा कि किस तरीके से वो आसन कर रहे हैं, और अब सर्वांगासन की तरफ गए हैं। सर्वांगासन जो कि बेहद महत्वपूर्ण आसन है, संपूर्ण शरीर की मुद्रा को सर्वांगासन कहते हैं, और सर्वांगासन को क्वीन ऑफ आसन भी कहा जाता है। और सर्वश्रेष्ठ आसन भी माना जाता है, और BKS अयंगर का ये पसंदीदा आसन रहा है। पारंपरिक योग में इसे शरीर, मन और प्राण के संतुलन का प्रतीक भी माना जाता है, और सुप्त कोणासन की मुद्रा में गए हैं। और ऐसा लगा रितिका कि जो क्रम था उस क्रम को भूल गए हैं, क्योंकि सर्वांगासन सबसे आखिरी क्रम हमने देखा है ज़्यादातर प्रतिभागियों में, और सुप्त कोणासन परफॉर्म कर दिया इन्होंने सबसे अंत में। जी हाँ, बिल्कुल। जैसा कि हमने आपको बताया कि एक जो हमारे जज होते हैं वो इवेलुएटर होते हैं, जो इवॉल्व कर रहे होते हैं कि कौन सा पोस्चर वो किस सीक्वेंस में कर रहे हैं, जिसकी पेनल्टी को इन्हें भुगतना ही पड़ेगा। और जो 5 आसन होते हैं चिट सिस्टम से जो निकाले जाते हैं, उनको सीरियल वाइज उनको परफॉर्म करना होता है। एथलीट की परफॉर्मेंस कंप्लीट होते हुए भारत बनाम नाइजीरिया, ये नाइजीरिया की टीम, नाइजीरिया की टीम में अव्वल नजर आ रहे हैं बारनाबस यूसुफ, इसाह यूसुफ, उमर हादी तिजानी, इब्राहिम सादिक। ये नाइजीरिया की टीम है। और यह है टीम इंडिया, शियाल कृष्ण भाई, सुमीर, विकास लाठर टीम के कप्तान, प्रदीप्त कुमार मोहपात्रा और सुधांशु शेखर और खोता सतीश इस में निर्णायक की भूमिका निभाएंगे। Task is won by Nigeria, so the first challenge will be please. given by Nigeria. Please wait. But we are waiting for the green flag to start this match from Chief Judge. And the moment Mr. Rajesh Pawar, the Chief Judge, raise the green Okay. flag, referee start. will whistle and then the match will start. So here is the flag. Relax. पादोत्तानासन। Please wait. ये ट्विस्टिंग बॉडी बैलेंस का सी कैटेगरी का आसन, अंगुष्ठ पादोत्तानासन, जिसका चैलेंज नाइजीरिया की तरफ से इंडिया को दिया गया है। इसमें बहुत ही सुंदर तरीके से 15 सेकंड को स्थिरता के साथ में नाइजीरिया के प्लेयर ने कंप्लीट किया है, और उसका चैलेंज स्वीकारने के लिए इंडिया की टीम से खिलाड़ी आगे बढ़ चुके हैं। Yes, start. Executive start. अंगुष्ठ पादोत्तानासन। उन्होंने एशियन में क्या करा था?
वो इसका करवाया था, तो वो इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो दोनों ही हार्ड इसमें मजे की बात यह है कि आपको दाहिना FOP3 relax. पैर दाहिने हाथ से ही पकड़ना होता है, लेकिन पाँव को क्रॉस किया जाता है। Thank you. बड़ा सुंदर Participant chest संतुलन का number आसन। SI1135. बॉडी ट्विस्टिंग, और ये 15 सेकंड हुए पूरे, और इंडिया की टीम ने इसको पूरा किया है चैलेंज को, और दर्शकों की ओर से जोरदार तालियां मिल चुकी है इंडियन टीम के लिए। और अब बारी है इंडियन टीम की चैलेंज देने की, और नाइजीरिया टीम को ये चैलेंज स्वीकारना होगा। FOP2 start. ये बैक बेंड, क्योंकि पहले ट्विस्टिंग बॉडी की Chest क्राइटेरिया number खत्म हो चुकी है, SI1137L1. कोई भी ट्विस्टिंग नेपाल. बॉडी का आसन नहीं कर पाएगा। Relax player. FOP2. हम देख रहे हैं ट्रेडिशनल ग्रुप में किस तरीके का यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। और एक पाद सेतु बंध चक्रासन की मुद्रा बनाई है इन्होंने। चक्रासन भी है, और चक्रासन की स्थिति में एक पैर जमीन पर पूरी तरह लेटते हुए चक्रासन की मुद्रा बना ली है उन्होंने। ये चक्रासन की मुद्रा होती है, जो कि एक पाद सेतु बंध चक्रासन की मुद्रा बनानी है। अच्छी कोशिश, तालियों की गड़गड़ाहट से एका अरीना ने इस कोशिश के लिए ज़रूर प्रयास किया है, लेकिन बारीकियों की बात करें तो एक पाद सेतु बंध चक्रासन से बहुत दूर नजर आ रहे हैं रितिका। ये देखिए, अगर हम उनके की पॉइंट्स की बात करें तो उसमें शायद इनके नंबर कट सकते हैं, तो देखना होगा कि जजेस का क्या रिजल्ट रहता है दोनों पोस्चर्स को देखने के बाद। परफेक्शन की तरफ जाने की कोशिश तो की। नाइजीरिया के खिलाड़ी वज्रासन की मुद्रा में बैठे, अब दोनों पैर फ्लोर पर। ये शवासन की मुद्रा है, पैर पीछे की तरफ जा रहा है। क्या हलासन की मुद्रा बनाएंगे या सुप्त कोणासन की तरफ जा रहे हैं? ये सुप्त कोणासन की मुद्रा लग रही है। ट्विस्टिंग बॉडी फ्लोर, ये सुप्त कोणासन है। और जैसा कि रितिका कुछ समय पहले बता रही थी कि सुप्त कोणासन में हाथ की हथेली से पैर की एड़ी को स्पर्श करना होता है, लेकिन यहाँ पैर के अंगूठे को स्पर्श कर रहे हैं नाइजीरिया के खिलाड़ी। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं हर आसन में, वही आपको अंक दिलाती हैं। लेने के लिए हम मान सकते हैं कि इंडिया की तरफ से, क्योंकि इनका जो कैंप था 1 महीने का जो हमने सरोवर स्टेडियम में लगा हुआ था, तो उसका हम प्रदर्शन अब देखेंगे कि कितना बेहतरीन वो कर पा रहे हैं एक उनके इतने बड़े कैंप के बाद। और भारत की तरफ से अब चैलेंज स्वीकारा जा रहा है सुप्त कोणासन के लिए। और देखिए, जो शैली है सुप्त कोणासन तक पहुंचने की, वो कितनी शानदार है। सुप्त कोणासन में पैर पूरे स्ट्रेच होने चाहिए, पैर दोनों एक सीध में होने चाहिए। और जैसा कि रितिका ने बताया था कि पैर की हथेली से, हाथ की हथेली से पैर की एड़ी का स्पर्श होना ज़रूरी है। दोनों हाथों से 180 डिग्री का कोण बनता हुआ। लाजवाब प्रदर्शन भारतीय टीम की तरफ से। पिक्चर परफेक्ट पोज है ये सुप्त कोणासन की। स्थिरता देखिए, जैसा कि टेक्स्ट बुक में सुप्त कोणासन की तस्वीरें छपी हमने देखी, भारतीय योग साधक ने बिल्कुल 100% सुप्त कोणासन की मुद्रा बना दी। और जब हम सुप्त कोणासन की बात करते हैं तो वो शरीर के कौन से मसल्स हैं जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं? देखिए, जो मसल्स हमारी मेन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं वो हमारी एब्डोमिनल और जो बैक मसल्स होती हैं उन पे सबसे ज़्यादा प्रभाव आता है। साथ ही साथ जो हमारी जो हैमस्ट्रिंग्स हैं वो कितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं, कितना हम उनको स्ट्रेच कर पा रहे हैं, तो ही हम अपनी जो लेग्स हैं उनको 180 तक ले जा पाएंगे। और अब भारत की तरफ से चैलेंज दिया जा रहा है ये पिंच मयूर आसन, पिंच मयूर आसन। मोर पिकॉक और पिंच,
पिंच मयूर आसन ये कैटेगरी ए का आसन है, जो सबसे कम कैटेगरी का आसन है। ये जो चैलेंज दे रहे हैं हमारे विकास लाठर जी, जो हमारी इंडिया टीम के कप्तान हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया इन्होंने पिंच मयूर आसन का। पिक्चर परफेक्ट से जो हम यहाँ से देख पा रहे हैं वो तो बेहतरीन प्रदर्शन था। अब देखना ये है कि जजेस का निर्णय क्या रहता है। और नाइजीरिया की तरफ से पिंच मयूर आसन की कोशिश करने आए तो ज़रूर हैं। और देखिए विकास लाठर ने जो आसन परफॉर्म किया था वो पिंच मयूर आसन, वो सबसे कम मुश्किल आसन था। चूँकि आसनों की डिफ़िकल्टी कैटेगरीज है ए से लेकर ई तक। ए सबसे आसान और ई सबसे मुश्किल, अगर साधारण भाषा में हम समझना चाहें तो। पिंच मयूर आसन, शरीर का पूरा वज़न हाथ की हथेली से लेकर कोहनी तक होता है। और ये देखिए पिंच मयूर आसन, कोशिश शानदार है, बढ़िया कोशिश है पिंच मयूर आसन की। और अब चैलेंज देने के लिए आए हैं नाइजीरिया के योग साधक। ये आखिरी चैलेंज होगा इस पहले राउंड का, क्योंकि 2 राउंड होते हैं। और गरुड़ आसन की मुद्रा बनाने की कोशिश की जा रही है। गरुड़ आसन, गरुड़ आसन जिसमें स्थिरता बड़ी महत्वपूर्ण, क्योंकि लेग बैलेंस कैटेगरी का आसन। ये लेग बैलेंस कैटेगरी का थोड़ा स्थिरता का अभाव ज़रूर नज़र आ रहा है, क्योंकि शरीर का वज़न पूरा एक पैर पे होता है, कमर थोड़ा सा मुड़ा हुआ, हाथ दोनों जुड़े हुए। और ये 15 सेकंड पूरे हुए। देखिए आनंद जी, से जो स्थिरता है वो योग का मूल मंत्र है, जो कि हमारे महर्षि पतंजलि जी ने योग सूत्र में बताया कि स्थिर सुखम आसनम। तो जो सुखपूर्वक जो स्थिरता हम महसूस करते हैं आसनों में, वही योग है। वही जो हमने योगासना स्पोर्ट्स का मूल मंत्र लेकर ये योगासना स्पोर्ट्स शुरू किया था, क्योंकि जो अष्टांग योग है हमारा, उसका एक पार्ट है ये, जो हम ये प्रयोग करते हैं हमारे वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप और योगासना की हर चैंपियनशिप में। और भारत की तरफ से ये चैलेंज एक्सेप्ट किया जा रहा है गरुड़ आसन का। बहुत स्थिर नज़र आ रहे हैं और होना भी चाहिए। योगेश्वर श्री कृष्ण ने भगवद गीता के 4थे अध्याय में गरुड़ आसन की पूर्ण मुद्रा, बिल्कुल सटीक, सही और शांत चित्त भाव भी नजर आया चेहरे पर। पूरा होता है तो खुशियों का पारावार नहीं रहता है। और अब साइड चेंज होगा। जैसे हम देखते हैं कि दूसरे राउंड की शुरुआत होगी, उससे पहले साइड चेंज होगा। जैसे हम कबड्डी में देखते हैं कि साइड चेंज होता है, हॉकी में साइड चेंज होता है, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस में साइड चेंज होता है, ठीक उसी तरह योग को भी उन खेलों की तरह बनाने की कोशिश है। तो पहले राउंड के बाद साइड चेंज किया जा रहा है यहाँ पर। जिम्बाब्वे की तरफ से चैलेंज आता है। नाइजीरिया को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि कौन सा आसन करने आए हैं भारतीय एथलीट। ट्रेडिशनल ग्रुप की स्पर्धा चल रही है सीनियर पुरुषों की। और ये देखिए, ये जो आसन है ये योग निद्रासन कहलाता है। योग निद्रासन, पैर कैंचीनुमा आकृति में, सर पैरों पर, हाथ कमर के नीचे इंटरलॉक की पोजीशन पर, स्थिर मुद्रा है। ये फॉरवर्ड बेंड कैटेगरी में ई कैटेगरी का आसन, यानी सबसे मुश्किल आसन माना जाता है योग निद्रासन को। योग की शैली में नींद लेना, यही है योग निद्रासन। बहुत कठिन आसन जरूर था योग निद्रासन का। पुरस्कार योग का पहला पुरस्कार जिन्हें दिया गया। ये देखिए, योग निद्रासन करने की कोशिश भरसक है। पैर को कैंचीनुमा बनाना पड़ेगा, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाए। इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि शवासन और योग निद्रा आसन का जो डिफरेंस है वो कितना ज़्यादा है, कि दोनों टांगों को सिर के पीछे लेकर जाने के लिए कितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेचिंग की आवश्यकता होगी आपको, तब जाकर आप उस तक पहुंच पाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। योग निद्रासन काफ़ी मुश्किल आसनों में से एक ज़रूर है। और यहाँ पर तो नाइजीरिया की टीम उस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाई है, ये तो निश्चित तौर पर कहा जाएगा। क्योंकि पहले फॉरवर्ड बेंट की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन फिर सुलझ गए और बैक बेंट का आसन
चक्र गरुड़ आसन की मुद्रा बनाई है इन्होंने। कोणार्क आसन, कोणार्क का मंदिर, उस मंदिर में जो चक्र है, उस चक्र के ऊपर चक्रासन को नाम दिया गया क्योंकि इस चक्र में बहुत सुंदर चक्र गरुड़ आसन इसी तरीके से जो कैटेगरी सी का आसन है ये चक्रासन बड़ा कठिन आसन किया जाता है। और अब भारत की तरफ से आएंगे एथलीट इस चैलेंज को स्वीकार करने के लिए। और रितिका ये भी बहुत रोचक है कि चक्रासन तो एक पूर्ण चक्रासन है, लेकिन उसमें थोड़े थोड़े परिवर्तन से चक्रासन के 4 या 5 अलग आसन बन गए हैं। जी बिल्कुल, अगर आप COP देखें और हमारे जो आसनों के चार्ट्स हमने बनाए हैं जिसमें कि 250 आसन दिए गए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि हर कैटेगरी के 50 आसन दिए गए हैं। 50 आसन आप फॉरवर्ड बेंड के देख पाएंगे, बैकवर्ड बेंड के, लेग बैलेंस, हैंड बैलेंस के पोस्चर्स आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। चक्रासन में जाते हैं, लेकिन अपना तरीका और अब भारतीय टीम के खिलाड़ी चक्र गरुड़ आसन के चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए आए हैं। गरुड़ की स्थिति है, ईगल पोस्चर विद व्हील। India. चक्र गरुड़ आसन, चेहरे पर भाव काफ़ी शांत और संयत नजर आ रहे हैं। बहुत मुश्किल होता है। एक और आसन जहां पर हमारे शरीर की कई मांसपेशियों की भूमिका अहम हो जाती है। 1133 India. ये चैलेंज को अब पूरा इंडिया की तरफ से चैलेंज पूरा कर लिया गया है। चैलेंज को पूरा किया गया। और जो टेलीविज़न पर DD स्पोर्ट्स के माध्यम से जो दर्शक देख रहे होंगे, उनके मन में भी ख्याल आता है कि मैं भी इस तरह का आसन करूं। कितना समय लग सकता है यहाँ से उस स्थिति तक पहुँचने में, यानी चक्र गरुड़ आसन की मुद्रा बनाने में या इस तरीके के डिफ़िकल्ट आसन बनाने में कितना समय लग सकता है? देखिए, हर चीज़ के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट होता है वो होता है डेडिकेशन, कि आप कितना समय उसको दे रहे हैं और आप कितना चाहते हैं उस चीज़ को, उस पॉइंट को अचीव करने के लिए आप अपना कितना दे पा रहे हैं। अगर आप उसको अपने पूरे मन से कोशिश करते हैं उसको पूर्ण करने की, तो शायद उसमें समय की जो अवधि है वो कम हो सकती है। अगला आसन बनाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। Athlete, please leave the number to the stage manager. और जो आसन बनाया है वो परिवृत्त पार्श्व कोणासन की मुद्रा बनाई है। परिवृत्त पार्श्व कोणासन यानी ये कैटेगरी A का आसन है, ट्विस्टिंग बॉडी बैलेंस के तहत आने वाला ये आसन। हाथ वास्तव में थोड़े से टेढ़े करने की आवश्यकता है। एकदम लेकिन जब ये प्रतियोगिता शुरू हुई थी तो ऐसा लग रहा था कि वन साइडेड अफेयर होगा, वन वे ट्रैफिक होगा, लेकिन नाइजीरिया ने कम से कम वन वे ट्रैफिक तो नहीं होने दिया है। कुछ हद तक तो मुकाबले में वो बने हैं। कुछ आसनों को सफलतापूर्वक उन्होंने मैच भी करने की कोशिश की है। तो ये कहा जाएगा कि प्रयास ज़रूर उनकी तरफ से हुआ है। देखिए, सबसे पहले जैसे आप कोई गणित का सवाल सॉल्व करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पहला फॉर्मूला कौन सा लगेगा। उसी तरह जब आप कोई भी आसन करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पहला स्टेप क्या होना चाहिए। ये देखिए, परिवृत्त पार्श्व कोणासन, हाथों में स्थिरता नहीं है ये माना जा सकता है, पैर भी उतने स्ट्रेच्ड नहीं हुए हैं ये भी माना जा सकता है, लेकिन ये भी आपको मानना पड़ेगा कि पोस्चर की नज़रिए से कुछ हद तक तो उस स्थिति में गए हैं। पूरा किया 15 सेकंड नाइजीरिया की टीम ने प्रतीक्षा करता है। तो बगुला की स्थिति बनाते हुए मुद्रा में इस आसन को किया जाता है बकासन, और ये 15 सेकंड पूरे बकासन की मुद्रा भी बहुत हद तक बना ली थी, लेकिन हाथों पर जो भार पड़ रहा था उससे, हाथों में जो वाइब्रेशन आ रहा था उससे निश्चित तौर पर थोड़ा सा नंबर कटेगा। और भारत की तरफ से आए हैं खुद कप्तान विकास लाठर बकासन के चैलेंज को स्वीकार करने के लिए, और देखेंगे आपकी कितनी सहजता से वो बकासन की मुद्रा को बना लेंगे, बहुत सहजता के साथ। देखिए, जो घुटने हैं वो बिल्कुल एक सीध में दोनों घुटने, हाथों पर शरीर का पूरा वज़न, पैर के पंजे ऊपर की तरफ जाते हुए, चेहरा नीचे की तरफ। पिक्चर परफेक्ट पोज इंडियन कैप्टन विकास लाठर की तरफ से।
और हम आपको बता दें कि जो विकास लाठर जी हैं वो सुपाइन सीनियर ए कैटेगरी के गोल्ड मेडलिस्ट बन चुके हैं फर्स्ट वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में, जो कि अभी ट्रेडिशनल ग्रुप सीनियर ए के ट्रेडिशनल ग्रुप में कैप्टन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इंडिया टीम से। लास्ट चैलेंज आ रहा है ये टीम इंडिया की तरफ से। चैलेंजेस दिए गए और स्वीकारे भी गए और देखना होगा कि इस लास्ट चैलेंज को किस तरीके से स्वीकार करते हैं। और कमाल का आसन, शरीर के एक पैर पर पूरा वजन आता हुआ, और ये आसन है वमन आसन, वामन आसन इसे कहते हैं। कैटेगरी डी का आसन है, सेकंड मोस्ट डिफिकल्ट आसन कह सकते हैं आप इसे, वामन आसन। एक पैर पर शरीर का पूरा वजन और दूसरा पैर बिल्कुल सीध में। अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो आप खड़े भी नहीं रह पाएंगे। देखना पड़ेगा कि वामन आसन का चैलेंज किस तरीके से स्वीकार करेंगे यहाँ पर नाइजीरिया के खिलाड़ी। और ये खतरनाक हो सकता है, पैर ऊपर की तरफ नहीं जा पा रहा है। देखिए, आप देख पा रहे हैं कि प्रैक्टिस कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है योगासना में। जितना ज़्यादा आप अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए डेली अभ्यास करते हैं, वो आपको देखने को मिलेगा प्रतिभागियों के शरीर में। और संभवतः इसी के साथ इस प्रतियोगिता का समापन होता हुआ दोनों राउंड पूरे हो चुके हैं। और दोनों राउंड के समाप्त होने पर हार नहीं होती। चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती नहीं। ये दोनों टीमें एक दूसरे का अभिनंदन करती हुई ये कहती हुई कि वेल प्लेड। भले ही थोड़ी सी कमजोरियां रह गई हों, Athlete, you may start now. लेकिन उन कमजोरियों से कोई बात नहीं। आने वाले वर्षों में हम भी कुछ बेहतर तैयारी के साथ आएंगे, हम भी शानदार प्रदर्शन करेंगे और हो सकता है कि हम पदक की दावेदारी में आपसे आगे भी निकल जाएं। तो ये ट्रेडिशनल ग्रुप की स्पर्धा हम देख रहे थे, इंडिया वर्सेस नाइजीरिया की ये टक्कर, जहां निश्चित तौर पर टीम इंडिया ने कमाल का प्रदर्शन किया विकास लाठर की कप्तानी में। और विकास पचौरी इस टीम को कोचिंग कर रहे थे और अभिनंदन करते हुए, आभार प्रकट करते हुए निर्णायकों का, यहाँ पर बैठे दर्शकों का। पुरुषों की ट्रेडिशनल ग्रुप स्पर्धा सीनियर वर्ग में फील्ड ऑफ प्ले 1 पे शुरू होने जा रही है। और यहाँ पर भारत बनाम जिम्बाब्वे की टक्कर है। नितिन पावले भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे हैं। जिम्बाब्वे के टीम के कप्तान ने टॉस जीता है यहाँ पर, और देखना पड़ेगा कि क्या वो चैलेंज देते हैं या चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। और दूसरी तरफ जिम्बाब्वे को कोचिंग करने का जिम्मा भी भारतीय टीम ने उठा रखा है। केल्विन मेट, वेलिंगटन चिफाम्बी, ओसवाड लिफुम्बे, एनॉक और प्रिंस, ये जिम्बाब्वे के वो 5 खिलाड़ी हैं जो आज इस ट्रेडिशनल ग्रुप स्पर्धा में अपनी चुनौती पेश करेंगे। भारत के नितिन तानाजी पावले जो कप्तान हैं, शुभाजीत कर्माकर, सुमित शाहनवाज वाजा और देव, ये भारत के 5 एथलीट। तो यहाँ फर्स्ट एथलीट जिम्बाब्वे के अपना फर्स्ट आसन चैलेंज देते हुए, और ये मयूर आसन, सारा शरीर का भार कोहनियों पर और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, कोई तनाव नहीं। और ये रेफरी की विसल, टाइम कंप्लीट हो गया था और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने अपना चैलेंज दिया है। देखते हैं इंडिया टीम। तो वो मयूर आसन का चैलेंज मिला है भारत को, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। हैंड बैलेंसिंग का ये आसन है मयूर आसन।
और देखिए चरणबद्ध तरीके से ये इस मयूर आसन को परफॉर्म करते हुए भारतीय एथलीट शरीर पूरी एक सीध में होता है। चैलेंज को बहुत ही अच्छे सुंदर तरीके से इंडिया टीम ने एक्सेप्ट किया है और आप जैसा कि देख पा रहे हैं पूरा एंगल स्ट्रेट सीधा सारा भार शरीर का कोहनियों के ऊपर और ये विसल के साथ टाइम अप हुआ और ये बहुत बेहतरीन तरीके से इंडिया टीम ने अपने चैलेंज को एक्सेप्ट करके पूरा किया है। तो पहला चैलेंज जिम्बाब्वे के कप्तान ने खुद दिया था, इसलिए अब दूसरे राउंड बारी में भारतीय टीम चैलेंज देने के लिए आई है। देखना होगा कि किस तरीके से शुरुआत करती है टीम इंडिया चैलेंज देने के नज़रिए से। और इस आसन की बात करें तो ये फॉरवर्ड बेंड स्टैंडिंग का है, पाद पार्श्वतानासन। और ऐसा लगा था कि उस मुद्रा में जाएंगे, लेकिन अब पार्श्व उत्तान आसन की मुद्रा उन्होंने बनाई है फॉरवर्ड बेंड स्टैंडिंग में। पार्श्व उत्तान आसन जो कैटेगरी ए का आसन है। और ये भारत के देव जिन्होंने अपनी चुनौती पेश की। जिम्बाब्वे की तरफ से आए हैं पार्श्व उत्तान आसन परफॉर्म करने के लिए। आसान नहीं रहने वाला है ये। थोड़ा स्ट्रगल करते हुए लेकिन फाइनल पोजीशन जो करेक्शन ऑफ पोस्चर्स के जो पॉइंट्स थे उनको वो पूर्ण रूप से पूरा नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने एक बेहतरीन कोशिश की पार्श्व उत्तान आसन करने की। जाम्बिया की टीम पदक तालिका में 14वें स्थान पर हैं। 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जाम्बिया जीत चुका है। स्वर्ण पदक जीतने वाले देशों में यूनाइटेड स्टेट्स, रूस, उज़्बेकिस्तान, नेपाल, सिंगापुर, अर्जेंटीना, जापान और भारत। जापान 3 स्वर्ण, 3 रजत और 5 कांस्य पदक सहित 11 पदक लेकर डबल डिजिट में पहुंचता हुआ। अर्जेंटीना और सिंगापुर के 2-2 स्वर्ण पदक हैं और भारत 68 स्वर्ण, 8 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ 78 पदकों को लेकर भारतीय टीम पहुंच चुकी है टॉप पर। सर्वांगासन की मुद्रा बनाई है। सर्वांगासन नहीं है ये, चूंकि हाथ आगे की तरफ चला गया है। और चूंकि जो जिम्बाब्वे के प्रतिभागी ने कोशिश की थी वो कोई आसन था ही नहीं, इसलिए पूरे के पूरे 5 अंक भारतीय टीम को दे दिए गए हैं। उसे इनवैलिड करार दिया है थोता सतीश ने। इंडिया टीम के चैलेंज देते हुए मरोड़ आसन, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। चेहरे के भाव बहुत ही सुंदर, एक मुस्कान के साथ, और ये अपना चैलेंज देते हुए इंडिया टीम के एथलीट। जिम्बाब्वे की टीम चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए देखते हैं कहाँ तक वो इस आसन के परफेक्शन ऑफ पोस्चर को पूर्ण कर पाती है। कोशिश जारी। देखिए जो कॉन्फिडेंस लेवल है जो आउट ऑफ कंट्रीज़ के एथलीट्स आए हुए हैं वो भरपूर मात्रा में है उनका, बस वो परफेक्शन ऑफ पोस्चर के पॉइंट्स तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। FOP2, please relax.
रिलैक्स की विसल बज चुकी है। नेक्स्ट चैलेंज देगी जिम्बाब्वे की टीम। Thank you so much. जिम्बाब्वे लगातार अपनी चुनौती पेश करने की कोशिश कर रहा है। वृक्षासन की मुद्रा के करीब जाने की कोशिश। ये वृक्षासन की मुद्रा है और थोड़ा संघर्ष कर रहे हैं जिम्बाब्वे के प्रतिभागी। Now next participant, 15 सेकंड का समय पूरा होने के करीब Kirsten और थोता सतीश ने इस आसन को मान्य करार दिया है। 9-7-1. स्थित आ रहे होंगे आप इस वृक्षासन की। एफर्टलेस पोस्चर इन्होंने किया है बिल्कुल। और ये एक राउंड का समापन होते हुए साइड चेंज करके दूसरा राउंड स्टार्ट करेंगे। FOP2, please relax. तो पहला राउंड समाप्त हो चुका है। दोनों टीमें इंटरचेंज कर चुकी हैं। भारतीय टीम लेफ्ट साइड में जा चुकी हैं, जिम्बाब्वे की टीम राइट साइड में आ चुकी है। और भारतीय टीम के सदस्य नितिन, तानाजी, सुभाजीत, सुमित, शाहनवाज और देव एक और आसन की तैयारी में यहाँ पर। FOP2, please relax. उष्ट्रासन की मुद्रा में जाने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। Now continue for third asana. उष्ट्रासन की ये मुद्रा है और रिलेटिवली इजी आसन का चैलेंज यहाँ पर दिया है, जो हम कह सकते हैं बहुत मुश्किल आसन नहीं है। और चरणबद्ध तरीके से डिसमाउंटिंग की प्रक्रिया चल रही है यहाँ। और देखना है कि जिम्बाब्वे की तरफ से कौन इस चैलेंज को स्वीकार करने के लिए आता है। FOP2, please relax. देखना पड़ेगा कि यहाँ पर उष्ट्रासन को कैसे परफॉर्म करते हैं। उष्ट्रासन बढ़िया प्रदर्शन किया है जिम्बाब्वे के एथलीट ने। निश्चित तौर पर कहा जाएगा कि भारतीय टीम को कड़ी चुनौती देने की कोशिश की है। और अब जिम्बाब्वे की टीम चैलेंज देगी टीम इंडिया को। पद्मासन की मुद्रा बनाने की कोशिश है और पद्मासन की मुद्रा के बाद लेटते हुए ऊर्ध्व पाद पद्म सर्वांगासन की मुद्रा बनाना चाहते हैं, लेकिन संतुलन की कमी नजर आ रही है। ऊर्ध्व पाद पद्म सर्वांगासन की ये मुद्रा बनाने की कोशिश, लेकिन कामयाबी मिली नहीं। और अब कुछ हद तक सफलता मिलती नजर आ रही है ऊर्ध्व पाद पद्म सर्वांगासन की मुद्रा में। स्थिरता बनाने की कोशिश
दोनों ही टीम के सदस्यों ने ताली बजाकर जिम्बाब्वे के इस एथलीट की सराहना की है और भारत की तरफ से चैलेंज स्वीकारने के लिए आते हुए, और इस बात की पूरी संभावना है कि बहुत आसानी के साथ भारतीय टीम जो ये डी कैटेगरी का आसन है, ऊर्ध्वपाद पद्म सर्वांगासन, उसको निभा लेगी। ऊर्ध्वपाद पद्म सर्वांगासन की ये मुद्रा बहुत स्थिर, पिक्चर परफेक्ट पोज उन्होंने बना लिया है और ये कहना पड़ेगा कि 100% अपनी भूमिका को निभाते हुए। और बहुत तरीके से कॉपी बुक स्टाइल में डिसमाउंटिंग करके अपनी जगह ली और भारतीय टीम अब चैलेंज देने के लिए आई है। एक मुश्किल आसन की तरफ बढ़ते हुए नटराज आसन की मुद्रा ज़रूर नज़र आ रही है। जी हाँ, ये नटराज आसन आदि योगी भगवान शंकर को समर्पित, जिन्हें योग का जनक माना जाता है, और यहाँ पर परफेक्ट मुद्रा है नटराज आसन की। ये एकदम इंच परफेक्ट मुद्रा। थोड़ा सा शरीर में कंपन ज़रूर हो रहा है, स्थिरता का अभाव भी नज़र आ रहा है, लेकिन किसी तरह की कोई परेशानी महसूस नहीं करते हुए यहाँ पर भारतीय एथलीट। और नटराज आसन के चैलेंज को स्वीकारने आए हैं जिम्बाब्वे के एथलीट। देखना होगा कि इस चैलेंज को कैसे स्वीकारते हैं। बिल्कुल भी नहीं। नटराज आसन की तो ये मुद्रा लग ही नहीं रही है। पैर के तलवे को सर तक लेकर जाना पड़ेगा। सर आपका सीधा होना चाहिए। सिर आगे की तरफ झुक रहा है। और देखना है थोता सतीश की तरफ से कॉल क्या आता है। चैलेंज स्वीकार तो नहीं पाए, अब चैलेंज देने के लिए आ रहे हैं। जिम्बाब्वे के एथलीट चैलेंज देते हुए। और ये जो आसन बनाने की कोशिश इनकी तरफ से की गई है, ये परिवृत्त कालिया आसन है। परिवृत्त कालिया आसन जो कालिया सर्प के नाम पर आधारित। और अब भारत की तरफ से ये परिवृत्त कालिया आसन परफॉर्म करने आए हैं। कैटेगरी सी का आसन। और परिवृत्त कालिया आसन की शानदार प्रस्तुति करते हुए यहाँ और इसमें किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं हुई। संभवतः एक खिलाड़ी और बाकी हैं। जी हाँ, भारत की तरफ से ये आखिरी चैलेंज होना चाहिए। विश्व योगासन के मंच पर अपने देश के लिए प्रस्तुति देना अपने आप में बड़ी बात। क्या ये कौंडिन्यान आसन करेंगे? जी हाँ, ये कौंडिन्यान आसन करते हुए
पैर के पंजे बिल्कुल सामने की तरफ, सर स्थिर, संतुलन पूरी तरीके से बनाते हुए, शरीर का पूरा वजन दोनों हाथ के पंजों पर। ये कौंडन्यान आसन है। और 15 सेकंड का समय पूरा होता हुआ और बेहतर तरीके से डिसमाउंटिंग। और इस चैलेंज को स्वीकार करने के लिए आ रहे हैं जिम्बाब्वे के कप्तान। इंडिविजुअल इवेंट में भी अपनी चुनौती पेश कर चुके हैं। थोड़ा मुश्किल जिम्बाब्वे के कप्तान के लिए अपने दोनों पैरों को उस दिशा में ऊपर ले जाना। संघर्ष पूरी तरीके से कर रहे हैं। एक और कोशिश, पहली कोशिश के बाद एक और कोशिश। और तालियां बजी हैं एका एरिना में इनके इस कोशिश के लिए। कौंडन्यान आसन बहुत मुश्किल आसनों में से, और उसको कुछ हद तक निभाने की कोशिश की है जिम्बाब्वे के कप्तान ने। और 15 सेकेंड का होल्डिंग टाइम भी निभाया उन्होंने। और इसी के साथ इस मुकाबले की समाप्ति हो जाएगी। भारत बनाम जिम्बाब्वे की ये टक्कर थी। देखिए शुरुआत हो चुकी है। धर्म को छोड़कर अधर्म के मार्ग पर चला हूं तो उसका दंड भी भोगना पड़ेगा, परंतु रावण दंड भी उसी गर्व के साथ भोगेगा जिस दर्द से उसने उस शक्तियों का भोग किया है। रावण मिट जाएगा परंतु झुकेगा नहीं।
शरणकदम्बा कायजं कर्मजम्बा समरनयनजम्बा मानसम्बापराधम् डिवोशनल थीमेटिक परफॉर्मेंस टीम इंडिया की तरफ से, जहां पर भगवान शंकर पर भी आधारित ये थीम थी और साथ ही साथ राम और रावण का प्रसंग भी हमने देखा। बहुत बेहतर प्रदर्शन रहा है उनका। सबके लिए ये अनुपम